सूर्य सफ़ेद और लाल क्यों दिखता है उसका कारण देखते हैं हम। तो सूर्य हमें जो है सुबह में और शाम में लाल रंग का दिखता है, जबकि दोपहर में जो है वह सफ़ेद रंग का दिखता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश आती है उसमें क्या खासियत है। तो प्रकाश अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, एक ऐसी तरंग हैं जिसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं। इन तरंगों को यहाँ पे जो है दर्शाया गया हुआ है कि इन तरंगों में जो ये है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। मतलब एक तरंग की दूरी, जिसमें इसको क्रेस्ट और इसको ट्रफ कहते हैं। और ये दो तरंगों से मिलकर बनता है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, और ये जो है दोनों तरंगों को एक साथ दिखाया गया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली बात, जो प्रकाश है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये प्रकाश को जब हम प्रिज्म से पार करते हैं तो प्रिज्म के एक जब कोण पर व्हाइट लाइट इधर से जब जाती है, सफ़ेद रंग के प्रकाश जब इधर जाती है तो वो कई रंगों में टूट जाती हैं, जिनको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें देखेंगे सबसे नीचे जो है वायलेट है और सबसे ऊपर जो है रेड है। तो ये वाइट लाइट जो है ये जो है 7 अलग अलग रंगों में जब टूट जाती हैं, इन सभी की जो ये वेवलेंथ हमने यहाँ पे बताया था वो अलग अलग होती हैं। वायलेट लाइट की जो है कि वेवलेंथ सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ इंडिगो की होती है, उससे ज़्यादा जो है ब्लू लाइट की होती है, उससे ज़्यादा जो है ग्रीन लाइट की, उससे ज़्यादा येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, खासियत हो गई कि सफ़ेद लाइट में जो विभिन्न प्रकार के रंगों की लाइट होती हैं उनके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि किस तरह से यह हमें लाल और सफ़ेद दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी वाइट लाइट होती है, सफ़ेद रंग की प्रकाश होती है। इसके अंदर ये सभी रंगों के प्रकाश मिले हुए रहते हैं। ये अलग अलग कब होते हैं? जब ऐसे प्रिज्म जैसे चीज़ों से ये टकराती हैं, पारदर्शी होती हैं, इसमें लाइटें जो है आर पार हो जाती हैं। उसी तरह से हम देखें तो हमारा ये पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, चारों तरफ जो है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है जिसे हम वातावरण कहते हैं। वातावरण जो है विभिन्न गैसों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है, तो जिसे हम हवा कहते हैं। और ये चारों तरफ इस तरह से मौजूद हैं। तो प्रकाश जब सूर्य से चलता है और 8 मिनट 8 सेकंड में जब पृथ्वी के पास पहुंचता है, तो ये प्रकाश यहाँ पे तो वैक्यूम है, कोई भी चीज़ नहीं है, हमारा ब्रह्मांड खाली है, जिसके अंदर ये जब पृथ्वी जैसे कई ग्रहों पे पहुंचते हैं, अब पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर पाया गया हुआ है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो एक प्रिज्म की तरह काम करता है। एक प्रिज्म में जो है ग्लास, शीशे के कण होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके कारण प्रिज्म बनता है। और हमारा एटमॉस्फेयर जो है विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनके अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। तो सफ़ेद रंग की प्रकाश जब पृथ्वी पे सीधे सीधे पड़ती हैं, ये दोपहर के 12 बजे के समय होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये किसी कोण पे नहीं रहते हैं हमारे वातावरण से, ये सीधे सीधे चली आती हैं। तो इनमें ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये इसमें नहीं होता है। तो सफ़ेद रंग की प्रकाश जो है सीधे सीधे सफ़ेद चली जाती है, इसलिए दोपहर में सूर्य हमें सफ़ेद रंग का दिखता है। जब शाम या सुबह का समय रहता है उस समय यह सूर्य की किरणें जो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो सूर्य की किरणें एक कोण पर जो है हमारे वातावरण से टकराएंगी। इस कोण पे टकराने के कारण क्या होता है कि ये सफ़ेद रंग की किरणें इन कई भागों में टूट जाती हैं, जिसमें से ये सबसे छोटे वेवलेंथ की होती हैं और रेड वाली जो है वो सबसे बड़ी वेवलेंथ की होती हैं। तो इन वेवलेंथ का बताने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो छोटे वेवलेंथ की प्रकाश होती हैं वो हवा के कणों से कई बार टकराने के कारण वो इधर ही रुक जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती है, जिसे कहते हैं कि वो फैल जाती हैं, छितर जाती हैं, जिनके कारण आकाश जो है कि नीले रंग का दिखता है। ब्लू रंग जो वायलेट होते हैं इनकी वेवलेंथ कम होने के कारण ये सबसे ज़्यादा छितरती हैं, फैलती हैं या फिर डिफ्यूज होती हैं, जिनके कारण आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है।
वही सुबह के समय में क्या होता है कि ये वायोलेट, इंडिगो, ब्लू और बाकी रंग के जो है ग्रीन, येलो, ऑरेंज के, ये सब ज़्यादा टकराने के कारण और ज़्यादा दूरी तय करने के कारण ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाते, जबकि रेड रंग की जो प्रकाश होती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होने के कारण इसमें ये कम टकराती हैं और इसीलिए जो है हमारे आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए सुबह और शाम का सूर्य जो है हमें लाल रंग का दिखता है। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब सूरज उगता है तो उस समय वो ज़्यादा लाल दिखाई देता है और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है तो हमें येलो कलर का दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे वो उसमें जो रिफ्रैक्शन वाला जो प्रोसेस होता है, मतलब वातावरण के कारण इन सभी रंगों में जो तोड़ने का काम वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि सूरज का कोण जहाँ पहले ज़्यादा रहता है वो धीरे धीरे कम होके एकदम हमारे वातावरण के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत हो जाता है। तो इसीलिए वह पहले लाल दिखेगा, फिर पीला दिखता है, फिर हमें जो है वो धीरे धीरे सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो ये मुख्य कारण है कि किस तरह से सूरज हमें सुबह में लाल, शाम में लाल और दोपहर में सफ़ेद रंग का दिखता है। और हमने ये देखा कि इन लाइटों में जो है ये वायोलेट, ब्लू, इंडिगो, ये तीन लगभग ऐसी हैं जो लगभग नियर अबाउट एक ही रंग की होती हैं प्रकाशें और इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो इन वातावरण के अणुओं से जो है इनके लड़ने के कारण, इनके ज़्यादा डिफ्यूज़न होने के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ये है कारण इसमें लाल, सफ़ेद और नीला दिखाई देने का कारण।